नमस्कार, मैं सौरभ कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सौरभ कुमार सोनू पे। दोस्तों, आज जिस टॉपिक को लेकर के हम आपके बीच आए हैं वह सामान्य विज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण विषय को लेकर आपके बीच आए हैं। आजकल के एग्ज़ामों में विज्ञान यानी कि साइंस जीएस से प्रश्न अधिक आ रहे हैं, यानी जीके जीएस के पूछने का रुझान विज्ञान की तरफ अब ज़्यादा हो गया है। जो छोटे मोटे एग्ज़ाम हैं, कमीशन से निचले स्तर का एग्ज़ाम है, उन एग्ज़ामों में तो मानिए जीएस की प्रधानता ही बढ़ गई है। इसको देखते हुए हम आपके लिए जीएस के कई टॉपिक को तैयार किए हैं, जिस पर बड़ी ही इफ़ेक्टिव तरीक़ा से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला बात तो ये सुन लीजिए कि आजकल जो जीएस से प्रश्न पूछे जाते हैं वह न्यूमेरिकल से नहीं, वह अप्लाइड पार्ट से पूछा जाता है। अब अप्लाइड का अर्थ ये होता है कि विज्ञान का वह भाग या वह बातें जो मानव जीवन में यानी आम जनजीवन में उसका उपयोग से जुड़ा हुआ है। क्या चीज़ से जुड़ा हुआ है? उसके उपयोग से जुड़ा हुआ है। आप उदाहरण जब तक याद नहीं करेंगे, जैसे आजकल प्रश्न आते हैं कि हीलियम का उपयोग किस वस्तु में किया जाता है, तो ये उपयोगिक चीज़ों को, इसी को बोला जाता है अप्लाइड साइंस। ठीक है, तो आप इन पहलू से विज्ञान का अध्ययन करेंगे तब जाके प्रश्नों को सही तरीक़ा से पकड़ पाएंगे। तो आइए, आज जिस विषय पर हम आपके बीच आए हैं वह है रसायन शास्त्र का एक महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसमें आप पढ़ते हैं विभिन्न पदार्थों के पीएच मान। ठीक है, पीएच मान को अक्सर अगर जो याद करके नहीं जाते एग्जाम में, वो समझिए प्रत्येक एग्जाम में 2 या 3 क्वेश्चन को छोड़ कर आते हैं। ठीक है, इसको, हालांकि विज्ञान की अपनी एक विशेषता है, विज्ञान में कॉन्सेप्ट और तथ्य दोनों हैं, लेकिन जब आप अप्लाइड पार्ट पढ़ना शुरू करते हैं तो भले ही न्यूमेरिकल तो नहीं होता है, लेकिन इसमें अधिकतम तथ्य को जानना रहता है, यानी ये तथ्यात्मक होता है, फैक्ट इसमें ज़्यादा होता है। तो अधिक फैक्ट होने से हम कहते हैं कि इसे किसी ट्रिक पर भी बिठा दिया जाए तो आप कितना ट्रिक याद करेंगे। ट्रिक याद करना एक सीमा तक तो ठीक है, लेकिन एक लिमिटेशन के बाद ट्रिक भी लेंदी हो जाता है, उसको ढो पाना, उसको माइंड में एडजस्ट रखना एक बोझ बन जाता है। तो मैं ट्रिक पर से आपका ध्यान हटाकर, यानी कि इन तथ्यों को कैसे समझा जाए, यानी समझने पर जोर देने का प्रयास करूंगा। ठीक है, हालांकि यह तथ्यात्मक है, इसको आपको अपने नोटबुक पर खुद लिखना होगा और समझना होगा। अच्छा, तो ये तो आपको कई किताब और नोट्स में भी मिल जाएंगे, तो इस चीज़ को वीडियो में भी देख करके याद कीजिए और किताब से भी याद कीजिए। लेकिन मेरे इस वीडियो में जो तथ्य दिया गया है, यानी जितने पदार्थ के बारे में जो बताया गया है पीएच मान, इसमें से इतने पदार्थों का जिक्र लगभग किताबों में एक साथ नहीं मिलेगा। ये सबसे बड़ी विशेषता है आज के वीडियो का, यानी इसमें से 7 या 8 या मैक्सिमम 10 मिलेंगे, बाकी उसमें नहीं रहता है। तो जो फेमस किताब आप पढ़ते हैं, तो जो ट्रेजरी में क्वेश्चन बनाने वाले लोग होते हैं, उन्हें पता होता है कि बच्चे कौन सा किताब ज़्यादा पढ़ते हैं, तो वैसे किताब से, वैसे बुक से या वहाँ से क्वेश्चन उठाते हैं जो आपके सामान्य किताबों में जिसका जिक्र नहीं होता है। तो मैं कई किताबों को छान करके आपके लिए इन सारे विषयों पर लगभग 17 पदार्थ के बारे में उसका पीएच वैल्यू यानी जानकारी लेकर के आपको इस वीडियो में बताने आए हैं। तो चलिए हम अपने विषय वस्तु पर चलते हैं, लेकिन चलने से पहले ये बात बोलेंगे कि यदि इसमें दिए गए विषय वस्तु से संबंधित जानकारी आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आने वाले समय में विज्ञान से जुड़ा हुआ ऐसा कई टॉपिक पर इसी ढंग से आपको वीडियो जाएगा और आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। बेल आइकन दबाना नहीं भूलेंगे। ठीक है, अच्छा लगे तो शेयर भी कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। इन सब कुछ जानने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, उससे समझ लीजिए। देखिए, सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि पीएच का मतलब क्या होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है। यानी इसका अर्थ होता है पोटेंसी ऑफ हाइड्रोजन या पावर ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि किसी भी दुनिया के जितने भी लिक्विड पदार्थ हैं उसको रसायन शास्त्र की भाषा में लिक्विड पदार्थ को 3 प्रकार में बांटा गया है। बाय नेचर उसे 3 प्रकार में बांटा गया है, यानी हाइड्रोजन की मात्रा या पोटेंसी के अनुसार। वह या तो वह अम्लीय होगा, या तो वह न्यूट्रल उदासीन होगा, नहीं तो वह क्षारीय होगा। क्या होगा?
क्षारीय होगा। ठीक है, इसी को हम लोग एसिड बेस और साल्ट चैप्टर एक आता है उसमें हम पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ उदासीन शब्द का मतलब होता है न्यूट्रल, ना तो वह बेस है और ना ही एसिड है। ठीक है, अब समझिएगा थोड़ा इस लाइन को, इसको पीएच स्केल कहा जाता है। पीएच स्केल पर यानी 0 से लेके 14 तक अंकित रहते हैं अंक, यानी इसका लेवल अंकित रहता है 0 से लेके कितना 14 तक। तो जो चीज यानी कोई भी लिक्विड पदार्थ 7 से कम होगा यानी 0 से 7 के अंडर में होगा वह क्या कहलाएगा? अम्ल। क्या कहलाएगा? अम्लीय, अम्लीय, एसिडिक। ठीक है, और जो 7 से अधिक होगा यानी 7.1 भी हुआ तो वह क्या हो जाएगा? क्षारीय। क्या हो जाएगा? क्षारीय। ये एक आसान होगा इस चीज को याद करना। और जिनका 7 वैल्यू होगा, किसी भी लिक्विड का 7 वैल्यू होगा पीएच स्केल पर, वो क्या कहलाएगा? उदासीन। क्या कहलाएगा? उदासीन। ठीक है, उदासीन। तो इस स्केल के माध्यम से लगभग आपका 25% यानी कॉन्सेप्ट के माध्यम से आप इसको समझ सकते हैं कि इसमें कौन सा पदार्थ अम्लीय है, कौन सा पदार्थ क्षारीय है और कौन उदासीन है। ठीक है, तो अब हम इन विषयों पर बात करते हैं। जैसे आंत्र रस, यानी इंसान के अंदर पेट में जो अतरी होता है उसमें एक रस पाया जाता है जिसके चलते हमारा भोजन क्या होता है? पाचन क्रिया हो पाता है, विखंडन होता है, टूटता फूटता है और वह एक दूसरे प्रकार में बदल जाता है। ठीक है, तो आंत्र रस का जो पीएच मान है 1.4 है, ये काफी स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। ठीक है, दूसरा है नींबू। नींबू का कितना है? 2.2। यानी आप देख सकते हैं जितना 7 से कम है वो सबके सब किसमें आएंगे? किसमें आएंगे? हाँ, यानी अम्लीय कहलाएंगे। देखिए 1.4 आंत्र रस, नींबू 2.2, गैस्ट्रिक जूस 1.0 से 3.0 तक, सिरका 2.4 से 3.4 तक। देखिए एक चीज ये कंफ्यूजन करने वाला होता है, अगर इसमें से कोई एक पूछा जाए तो क्या जवाब दीजिएगा? तो इसका आप एवरेज निकालेंगे, औसत मैथ में पढ़े होइएगा, जो एवरेज अंक आएगा वही इसका मतलब एक अंक में जवाब बनेगा। ठीक है, तो ऐसे करके जहां जहां दिए होंगे उसका एवरेज ही बताएगा कि उसका नेचर क्या है, यानी एसिड है, न्यूट्रल है या क्षारीय यानी बेस है। तो इससे घबराना नहीं है। ठीक है, शराब का कितना है? 2.8 से 3.8, ये भी अम्लीय है। टमाटर 4.2, 7 से कम है, ये भी अम्लीय है। बियर 4.5, ये भी 7 से कम है, ये भी अम्लीय है। कॉफी 4.5 से 5.5, ये कॉफी वाला कितना बार पूछा है, चूंकि ये कॉफी साधारण किताब में नहीं मिलता है। ठीक है, इसे भी मुझे खोजने में थोड़ा समय लगा है। तो कॉफी का 4.5 से 5.5 तक, ये भी अम्लीय है। मूत्र यानी ह्यूमन यूरिन, ठीक है, ह्यूमन यूरिन का 4.8 से 8.4, इसका अगर एवरेज निकालिएगा तो ये भी एसिडिक हो जाएगा। अब देखिए दूध की बात करते हैं, दूध 6.4 है, इसका एक अंक में दिया हुआ, देखिए यहाँ, तो दूध क्या हुआ? एसिडिक हो गया। आंसू यानी जो हम रोते हैं तो आंसू निकलता है, उस आंसू में का पीएच वैल्यू से वो किस नेचर का है? 7.4, यानी यह है 7 से आगे का है। तो इस हिसाब से क्या हो गया? क्षारीय हो गया। मानव लार, ह्यूमन लार्वा, ठीक है, ये क्या है? 6.5 से 7.5, इसका भी अगर निकालिएगा तो ये लगभग न्यूट्रल से कम होकर के यानी एसिडिक होता है। शुद्ध जल ये 7 है। देखिए जो 7 जिसका वैल्यू होगा वो उदासीन होगा, तो यानी कि यह क्या है? न्यूट्रल है, ना बेस है ना एसिड है, यानी कि जल क्या है? उदासीन है। ये याद रखिएगा, कितना बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। उसके बाद में मानव रक्त, ह्यूमन ब्लड, इसका क्या नेचर होता है? 7.4, यानी 7 से अधिक है, क्षारीय है। अंडा 7.8, ये भी क्या है? क्षारीय है। और समुद्री जल 8.4, ये भी लगभग क्या है? क्षारीय है। खाने का सोडा 8.4, ये भी क्षारीय है। ये कितना बार क्वेश्चन पूछा हुआ है खाने का सोडा और समुद्री जल के बारे में, कि निम्न में कौन समुद्री जल के बराबर का यानी कि पीएच वैल्यू पर स्केल मान बराबर रखता है? ऑप्शन में खाने का सोडा रहता है। अगर आप इसका याद नहीं रखिएगा तो आंसर आपका गलत हो जाएगा। इस तरह से इसको क्या कर लेना है? याद कर लेना है। इस तरह से 17 इसमें इतना जितना की लिस्ट में है, अगर आप याद करके जाते हैं तो विश्वास कीजिए आप एक भी प्रश्न इससे छोड़कर नहीं आएंगे। हर एग्जाम में 2 क्वेश्चन आपके लिए रखा रहेगा और देख करके ही आप आंसर मार के आएंगे। ठीक है, तो इस चीज को समझिएगा।
और इस पर अगर अम्लीय की बात किया जाए तो ऐसे बाई टेस्ट स्वाद के अनुसार अम्लीय कैसा होता है, तो स्वाद के अनुसार देखिए तो यहाँ नींबू का क्या बोल रहा है 2.2, यानी सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड इसमें पाया जा रहा है। तो मूलतः जरूरी नहीं है एसिड की मात्रा घटने बढ़ने से स्वाद बदल जाता है, लेकिन मूलतः यह खट्टा होता है। कैसा होता है? खट्टा होता है। और बेस कैसा होता है? जरूरी नहीं है कि हर बेस का स्वाद एक ही जैसा हो, लेकिन यह मूलतः नमकीन होता है। कैसा होता है? यानी कसैला या नमकीन टाइप का होता है। ठीक है, तो ये बाई टेस्ट भी इसको हम समझ सकते हैं। तो अगर इस वीडियो में आपको इन्फॉर्मेशन मिला है तो इसे याद कीजिए, इसे नोट कीजिए, और याद कीजिए और नोट करने के बाद में इसे कहीं दीवार पर चिपका दीजिए। ठीक है, इसे कहीं दीवार पर चिपका दीजिए ताकि आप बार बार उसे देख सकें। अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।